जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आपका श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में। तो प्रैक्टिस सेशन में आपका पुनः स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। अभी से आप प्रैक्टिस सेशन लगाइएगा क्वेश्चन, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ेगा। तो ये प्रैक्टिस स्टडी है, प्रैक्टिस सेशन का। तो ठीक है, ये रिवीजन होगा। इसके बाद आपके लिए रिवीजन सीरीज लाएंगे, जो कि नोट्स रिवीजन होगा। नोट्स रिवीजन सीरीज, ओनली नोट्स हर एक सब्जेक्ट का। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन देखिए कैसा कैसा आता है, पूछा जाता है। ये राज्य व्यवस्था से है, पॉलिटी से है क्वेश्चन। बीपीएससी टीआरई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन लगाना। तो शुरू करते हैं। 111 नंबर से यहाँ से शुरू होगा। पिछले वीडियो में अगर आप नहीं देखे हैं तो 1 से लेके आपका 110 तक हो गया है। 1 से लेके 30 तक हिंदी हो गया है। हिंदी के बाद है फिर 70 तक 40 क्वेश्चन जीएस का। फिर 70 क्वेश्चन के बाद आपका जो है 71 से आपका 71 से हिस्ट्री है 110 तक। वहीं 71 से फिर आपका जियोग्राफी भी है 110 तक। जियोग्राफी भी 110 तक है, ठीक है। तो पॉलिटी और अर्थशास्त्र ये दोनों है 110 के बाद 111 नंबर से स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो भारत के संविधान का संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है 11 भाग 11, ठीक है। भाग 11 जो है 11 संबंधित है, संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। भाग 8 में क्या है? तो ये भाग 11 में हो गया संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। और भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है भाग 8 में, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। और उसके अलावा है भाग 9 है। तो भाग 9 में क्या 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 है? पंचायतों का उल्लेख है। पंचायतों का उल्लेख भाग 9 में है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। अगर बात करें तो संविधान से संबंधित बात आया है, तो संविधान संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से प्रभावित है संघीय प्रणाली, ठीक है। संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया है। 112 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रस्ताव निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान में जो संशोधन है, संविधान संशोधन का प्रस्ताव ये लिया गया है। संशोधन ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन का प्रस्ताव। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है? तो संविधान संबंधित है भाग 20 में। भाग 20 में है संविधान संशोधन, भाग 20 में। और अनुच्छेद 368 में, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन संबंधित है 368 अनुच्छेद से। वहीं बात करें कि संविधान संशोधन का, तो संविधान संशोधन का शक्ति जो है किसके पास है? संविधान संशोधन की शक्ति जो है हमारे संसद के पास रहती है, संसद के पास, ठीक है। संविधान में संशोधन वही कर सकते हैं। और भारत में जो है संसद प्रस्तावना मूल अधिकारों सहित संविधान
के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। तो संसद क्या है? संसद प्रस्तावना के अलावा मूल अधिकार और प्रस्तावना, मूल अधिकार और प्रस्तावना से संबंधित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है संसद। तो ये हो गया, इसका करेक्ट नंबर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 113 नंबर में देखिए, 113 में क्या क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन का अधिकार, ठीक है, जीवन का अधिकार संविधान संशोधन 21 से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है? संविधान संशोधन 21 में, अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन अधिकार से संबंधित है। यानी कि ना ही आपको खुदकुशी करने का अधिकार है, ना ही दूसरे की जान लेने का अधिकार है आपके पास। यानी कि जान से जितना संबंधित है, किसी का जान लेने का अधिकार आपके पास नहीं है, जो कि हमारे ये परिवेश में जो लॉन्ग लाइफ जीता हो तो उसका अधिकार लेने का आपके पास अधिकार नहीं है, ना ही खुदकुशी करने का अधिकार है। तो ये रहा। और इसके अलावा ये है कि दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 21। तो हो गया ऑप्शन नंबर सी सही है। 114 नंबर है, 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो आंसर दीजिए, वहीं आप बताइए कमेंट में करके, कमेंट की 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे कमलनाथ। 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ थे। वहीं 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बीजेपी के थे, बीजेपी पार्टी के। तो बीजेपी के थे सांसद कौन थे? तो सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे, ठीक है, वीरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन 115 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या डैश की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन में आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक बना रहता है, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो या 65 वर्ष की आयु पूरी हो पहले, तो उसमें से वही मान्य रहता है। वहीं बात करें राज्य लोक सेवा आयोग की बात, राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, उसके अध्यक्ष की आयु कितनी होती है? तो इसका होता है आयु 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। अब 62 वर्ष और 6 वर्ष तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष में से कोई पूर जाए। और इनके संघ लोक सेवा आयोग के लिए 65 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन डैश द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान के 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। 280 अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 117 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने किस वर्ष नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया है? तो ये नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में पारित हुआ। और नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को नागरिकता अधिनियम 1955 को, इसको जो है 1955 में संशोधन किया गया, ठीक है। वहीं बात करें कि 9 दिसंबर को, तो 9 दिसंबर को क्या हुआ था? नागरिकता संशोधन 9 दिसंबर 2019 को तो लोकसभा में ये बिल आया था,
उसके बाद 11 दिसंबर को राज्यसभा में ये बिल आया, नागरिकता संशोधन विधेयक। राज्यसभा के बाद आया आपका जो है 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया। तो क्या हुआ, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद 12 दिसंबर को यह एक कानून बन गया। तो ये हो गया 117 का बी नंबर सही है। हाँ, तो 118 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती है। तो अनुच्छेद 80 के अनुसार क्या है, राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 से जो है अधिक नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है निम्नलिखित में से कौन करता है। तो संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। वहीं अगर बात करें संयुक्त बैठक की, तो संयुक्त बैठक 108 में अनुच्छेद 108 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। संयुक्त बैठक का उल्लेख 108 में किया गया है। वहीं अगर बात करें 118 की, तो इसमें बात कही गई है कि संयुक्त संविधान के अनुच्छेद 118 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। तो 118 में बताया गया है। वहीं बात करें 120 की, तो भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 6 मूल अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। और अभी के वर्तमान में अगर बात करें, तो वर्तमान में अभी मौलिक अधिकार जो है वर्तमान में, तो मौलिक अधिकार अभी 7 मौलिक अधिकार है। ठीक है, और 11 मूल कर्तव्य। तो 7 हो गया आपका मूल अधिकार और 10 मूल कर्तव्य है। ठीक है, ये कर्तव्य है, 10 मूल कर्तव्य और ये अधिकार है मूल अधिकार, 7 मूल अधिकार है। तो 31 संविधान अनुच्छेद जो है 31 अनुच्छेद को हटाकर ये संपत्ति का अधिकार था, तो इसको 12 अनुच्छेद 12 के 300 में डाल दिया गया। 300 का ए में इसको डाल दिया गया, मूल अधिकार संपत्ति के अधिकार से हटा के। तो ये हो गया ऑप्शन 120 नंबर का आपका ए नंबर जो है सही है। लेकिन हमको लगता है ना 7 मूल अधिकार और 10 मौलिक कर्तव्य अभी वर्तमान का ही पूछा जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान के अनुसार बताना है कौन सा सही है। तो विधानमंडल लोगों का एक छोटा समूह है। न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। तो इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो आपको जो है ये सही है कि न्यायपालिका जो है देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करता है। तो ये आपका बी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहीं तीसरा नंबर भी देख लीजिए कि विधानमंडल कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा समान शक्तियों का उपयोग किया जाता नहीं, तो ये आपका गलत है और ए नंबर भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 122 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में किससे संबंधित है। क्या कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में। तो भारतीय संविधान 368 में संवैधानिक संशोधन है। संवैधानिक संशोधन
का बात कही गई है, संवैधानिक संशोधन की बात कही गई है, ठीक है, 368 में संवैधानिक संशोधन। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर बात करें तो अनुच्छेद 368 जो है भाग 20 से संबंधित है, भाग 20 में है अनुच्छेद 368, इसी में संवैधानिक संशोधन की बात कही गई है। अनुच्छेद 368 में संविधान में के तहत संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित किस अनुच्छेद में? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित आपका अनुच्छेद 51 का ए में दिया गया है, ठीक है। 51 का ए में मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 का ए जो है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है। 124 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद क्या बताता है? डैश, यानी डैश में क्या बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो कितना अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 में। तो 44 अनुच्छेद 44 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है अनुच्छेद 44, ठीक है। डीपीएसपी, तो ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है अनुच्छेद 44। 125 नंबर क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इनका होता है पीएम होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, तो इनमें से कोई नहीं होगा। उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। वही बात करें 126 नंबर क्वेश्चन का, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित है? तो इनमें से जो है आपका अनुच्छेद 43 का बी जो है, 43 का बी, 43 बी, ये है सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित, सहकारी समिति के संवर्धन से संबंधित है 43 का बी अनुच्छेद। 43 का बी जो है 97वां संविधान संशोधन के द्वारा, 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, अनुच्छेद 43 बी। वहीं 43 ए में क्या कहा गया है? तो ये प्रबंधन में श्रम की भागीदारी से संबंधित है, ठीक है। 43 ए में क्या है? प्रबंधन में श्रम विभाजन, प्रबंधन में श्रम विभाजन से संबंधित है। श्रम का विभाजन का सही प्रबंधन होना चाहिए, वहाँ भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए, ठीक ठाक, इसीलिए ये 43 का ए संबंधित है। ये भी जो है आपका नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 अनुच्छेद 36 भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उल्लेख किया गया है। वहीं 127 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें संपत्ति का अधिकार नहीं है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है।
और ये पहले 31 अनुच्छेद में था, अनुच्छेद 31 में, आर्टिकल 31 में ये था। यहाँ से हटाकर कहाँ डाल दिया गया, तो 300 का ए में डाल दिया गया। संविधान संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन 1978 को हटा के 31 को 300 का ए में डाल दिया गया। 301 कहाँ है, तो ये भाग 12 से संबंधित है। क्या है, भाग 12 में है 300 का ए, अनुच्छेद 300 का ए। तो भाग 12 में यानी 31 संविधान संशोधन कितना भाग में आएगा, तो ये भाग 3 में आ जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। संप्रभु शब्द जो है भारत के पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्चता शक्ति वाले देश के रूप में संप्रभु शब्द वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वहीं लोकतांत्रिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, तो इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, अखंड, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष हो गया, और अखंडता, ये शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। 1976 के तहत जोड़ा गया, ठीक है। तो 1976 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। अब आगे देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 76 के बारे में पूछा गया है, तो ये भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है, ठीक है। भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है अनुच्छेद 76। वहीं संवैधानिक पद है, महान न्यायवादी का क्या है, एक संवैधानिक, भारत का संवैधानिक पद है महान न्यायवादी पद, संवैधानिक पद है। और इनका जो है नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनका नियुक्ति किया जाता है। महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ही महान न्यायवादी को कहा जाता है। इनका कार्यकाल का बात करें तो इनका कार्यकाल संविधान के द्वारा, इनका जो है संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया जाता है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत महान न्यायवादी का पद, ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन है, संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक डैश की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के बाद कोई भी संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक जो है राष्ट्रपति की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो वहीं ये राष्ट्रपति का जब हो जाता है अनुमति, पारित हो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसके बाद ये कानून बन जाता है पूरी तरह से कानून के। और संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 से संबंधित है। 131 नंबर क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के माध्यमों के कामकाज को सुगम बनाती है। तो इसमें से हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी। सेबी क्या है कि इन्होंने वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के माध्यम के कामकाज को सुगम बनाती है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। तो इनका स्थापना कब हुआ था, तो 12 अप्रैल को
12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना होता है। इनका कार्य क्या है कि पूंजी निवेशकों की रुचि बढ़ाना और उनके हितों की रक्षा करना, और इनके अलावा शेयर बाजार में मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाना। तो ये हो गया। वहीं सेबी का मुख्यालय की बात करें तो उनका मुख्यालय मुंबई में है। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है। अभी का वर्तमान का सेबी अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स करके बताएं। 132 नंबर क्वेश्चन है, तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नाम क्या रखा है? तो तालिबान अमीरात ऑफ अफगानिस्तान रखा है। ए नंबर इसका ऑप्शन सही है। सॉरी, तालिबान नहीं, ये गलत हो जाएगा। तालिबान के जगह हो जाएगा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। तो सी नंबर इसका सही है। तालिबान ने इसका नाम परिवर्तित करके इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान रखा है। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? तो अखलाक उल रहमान जो है किदवई, ये बिहार के 2 बार राज्यपाल रह चुके हैं, गवर्नर अखलाक उल रहमान किदवई। ये नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? यहाँ पूछ रहे हैं गैर कांग्रेसी, जो कांग्रेस से नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ जो है कर्पूरी ठाकुर जो है कांग्रेस से थे, बाद में जुड़े थे। तो जन क्रांति की बात करें, जन क्रांति पार्टी से, तो जन क्रांति पार्टी से थे महामाया प्रसाद सिन्हा, जो कि गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। वहीं बात करें कर्पूरी ठाकुर का, तो ये 1967 में मुख्यमंत्री बने थे। उनके पहले उप मुख्यमंत्री थे बिहार के कर्पूरी ठाकुर। और भोला पासवान शास्त्री जो है, भोला पासवान शास्त्री, ये भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री रहे। प्रथम दलित, ये दलित मुख्यमंत्री, प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। वहीं श्री कृष्ण सिंह जो थे 1946 से लेके, श्री कृष्ण सिंह 1946 से लेके 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री अगर बिहार की बात करें तो दूसरा मुख्यमंत्री जो है बिहार का, दूसरा मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह रहा। ठीक है, दीप नारायण सिंह। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी उसका सही जवाब हो जाएगा, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के लिए। वहीं बात करें 135 नंबर क्वेश्चन का, तो 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड डैश जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो 1992 के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड, संविधान ने एक नया खंड 9वां जोड़कर, खंड 9 जोड़कर पंचायतों को वैधानिक मान्यता प्रदान किया। पंचायत को क्या किया? वैधानिक संवैधानिक मान्यता प्रदान किया खंड 9 के तहत। 136 में निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया है? तो अनुच्छेद 336 के तहत किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था? तो ये 2019 में जो है ये हटाया गया है। 2019 में अनुच्छेद 370 राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत इसे हटाया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बना के फिर बाद में पुनर्गठन किया, अलग अलग। जम्मू कश्मीर का एक अलग बनाया। ये 9 अगस्त 2019 को 9 अगस्त 2019 को ये जम्मू कश्मीर को फिर इसका पुनर्गठन किया।
इस पे राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। और ये जो अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किसने किया, तो इसमें बीएसपी ने, ठीक है, बीएसपी तो अनुच्छेद हटाने का समर्थन किया। तो इनमें से कोई नहीं है, ई नंबर ऑप्शन सही होगा। वहीं अनुच्छेद क्या है कि तो 9 अगस्त को जो है राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर हो गया 376 हटाने के समर्थन में। तो वहीं 31 अक्टूबर 2019 को जो है ये अधिनियम बन के पूरी तरह से कानून बन गया। एक तो 31 अक्टूबर 2019 को लागू हो गया पूरे राज्य में। और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिन होता है। इसी के दिन पे राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर, नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जेडी। तो 2019 को राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को स्वीकृति दे दी गई नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था तो कब था? 1999 में झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था और 15 नवंबर को जो है ये 2000 ईस्वी को अलग हो गए झारखंड बिहार से। अगला क्वेश्चन 139, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? 139 नंबर क्वेश्चन है। तो लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जयप्रकाश की उपाधि देगी, सी नंबर ऑप्शन। इनका एक पुस्तक है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की, व्हाई सोशलिज्म, व्हाई सोशलिज्म। ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर को बता दें, इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। संपूर्ण क्रांति के नायक भी कहे जाते हैं जयप्रकाश नारायण को। 140 नंबर क्वेश्चन है, नोटों का मुख्यालय कहाँ है? नोटों का मुख्यालय कहाँ है? तो नोटों का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, बी नंबर ऑप्शन सही है। नोटों का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नोटों का उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, सॉरी नोटो नहीं नाटो है, सॉरी नाटो है, नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 को इनका स्थापना हुआ था, नाटो का स्थापना। क्वेश्चन नंबर 141 है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया। तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा होता है आपदा प्रबंधन योजना। तो कब जारी किया आपदा प्रबंधन योजना? 17 मार्च 2022 को आपदा प्रबंधन योजना जारी किया गया। किनके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और 2022 में केंद्रीय मंत्रालय कौन थे? केंद्रीय विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री तो गिरिराज सिंह थे, गिरिराज सिंह। और अभी कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए कि कौन अभी वर्तमान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं, आपदा प्रबंधन योजना को जारी करते हैं, और अभी कौन है अब ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। 142 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय है। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय है। तो इसमें केरल जो है उच्च न्यायालय कागज रहित है, यानी कि पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है केरल का हाई कोर्ट।
तो ये ए नंबर सही है। ये 1 जनवरी 2022 को यह पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया, केरल हाईकोर्ट। 143 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत किया गया हो। तो आपका बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, यानी मनोनीत जो किए जाते हैं समाज के क्षेत्र से, कवि और साहित्य, ये सब, तो सामाजिक ये सब 12 जो मनोनीत किए जाते हैं आपका राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये हो या निर्वाचित हो, इन सभी के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, चुनाव में भाग लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 144 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, इनमें से कौन? तो इसमें पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी जो है, ए नंबर सही है। तो वित्तीय विधेयक जो है वापस नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है कि धन विधेयक या वित्तीय विधेयक इसी को कहते हैं। धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की अनुमति से, पूर्वानुमति से लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में पूर्वानुमति, पहले ही अनुमति लेकर लोकसभा में लाया जाता है धन विधेयक। उसके बाद क्या होता है, इसके लिए राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता इसको, पुनर्विचार के लिए तो ये पारित करना होता है धन विधेयक को। तो राष्ट्रपति को संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है पुनर्विचार के लिए वित्तीय विधेयक को वापस करना। तो ये नंबर आपका सही है। वहीं अगर बात करें कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार कौन कौन है, धन विधेयक 110 अनुच्छेद 110 में उल्लेख किया गया है धन विधेयक का। और राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार कौन सा है, प्राप्त है इन्हें? तो वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायकों के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। ठीक है, मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। क्या? प्रशासनिक कार्यों और विधायकों के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से मांगेंगे। फिर जब साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है या संसद में पुनर्विचार के लिए भेज देता है, लौटा देता है। ठीक है, तो ये इनका विशेषाधिकार है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो लोकसभा सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षण क्षेत्र में आता है, सीधे परीक्षण में आता है। यह अनुच्छेद 98 के तहत क्या है कि लोकसभा सचिवालय का उल्लेख मिलता है। लोकसभा सचिवालय का उल्लेख अनुच्छेद 98 में किया गया है। वहीं 146 नंबर बात करें तो भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो इसमें बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चुनाव आयोग अपनी बैठकों की कार्यवाही में करता है राजनीतिक दलों का पंजीकरण। ठीक है, और उनके प्रावधान यह है कि चुनाव आयोग अपनी बैठकों की कार्यवाही में राजनीतिक दलों का पंजीकरण का प्रावधान है। तो भारत का चुनाव आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग अपनी बैठकों की कार्यवाही में करता है। चुनाव आयोग एक अस्थायी, स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग जो है एक स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। वो अपना कार्य जो है अपने तरीके से ही कर सकता है। चुनाव आयोग अनुच्छेद आर्टिकल 324 से संबंधित है। 324 में उल्लेख किया गया है चुनाव आयोग का। राज्य
इसमें संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन, संचालन, निर्देशन व नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है चुनाव आयोग। किसके किसके लिए? तो प्रेसिडेंट के लिए है और उपराष्ट्रपति के लिए है, आपका वाइस प्रेसिडेंट के लिए है चुनाव। फिर उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन, संचालन, निर्देशन और संसद के लिए है, संसद के लिए है, राज्य विधानमंडल के लिए है, विधानमंडल के लिए है चुनाव आयोग। उनका संचालन, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग संसद द्वारा पारित अधिनियम है। यह अधिनियम पारित 1990 में हुआ था और इसके तहत 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का जो है गठन हो गया। और राष्ट्रीय महिला आयोग का एक संवैधानिक, ये भी एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक निकाय है। पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक प्रथम और रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। रेखा शर्मा, और अभी मिला लीजिएगा थोड़ा, ये पुराना भी हो सकता है, थोड़ा बदल भी सकता है, तो ये सब आने की संभावना है। रेखा शर्मा अब जो है उसके बाद है जयंती पटनायक के बाद रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया सर्वोच्च न्यायालय ने। और 1967 में इनके संशोधन पर सीमा लगा दी, सख्ती पर सीमा लगा दी, यानी कि बैलेंस कर दिया। आगे है केशवानंद भारती केस के बारे में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में 1973 में गोलकनाथ फैसला को पलट दिया और कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। वहीं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले के तहत, तो ये गोलकनाथ पंजाब राज्य के तहत था। ये गोलकनाथ पंजाब राज्य 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के संविधान में संशोधन करने की सख्ती पर सीमा लगा दिया था। वहीं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले के तहत संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। और वहीं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बात करें तो इन्हीं के फैसला पर पलट दिया था गोलकनाथ ने। अगला क्वेश्चन है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई? तो इसमें है संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019 हो जाएगा। 126वां संविधान संशोधन 2019, 126वां संविधान हो जाएगा संशोधन 2019 के तहत क्या किया? 26वां संविधान संशोधन 2019 में एंग्लो इंडियन के नामांकन प्रावधान को समाप्त कर दिया, दोनों में, लोकसभा और विधानसभा दोनों सदन में। पॉलिटी का लास्ट नंबर क्वेश्चन है 150 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? अनुच्छेद 39 में क्या है कि लोगों को पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार। तो
ए नंबर इसका सही है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार के स्तर को बढ़ाने से संबंधित है। ठीक है, उनकी स्थिति में बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य बेहतर और जीवन स्तर सुधारने के लिए अनुच्छेद 47 संबंधित है। और पोषण स्तर को बढ़ाना लोगों के और उनके स्वास्थ्य में सुधार 39 से संबंधित है। 39 नहीं है, सॉरी 39 नहीं है, 39 नहीं है, ये 47 है। और 39 क्या है कि निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, तो यही है ए नंबर। ये दोनों है पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, ये सही है। नागरिक को आर्थिक आवश्यकता से उनके लिए उम्र और ताकत से अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने की मजबूर नहीं किया जाता है, तो ये आपका इनके लिए सही, लेकिन ये 47 से संबंधित। तो ये हो गया आपका अर्थशास्त्र, ये पॉलिटी का हो गया वीडियो 40 नंबर का क्वेश्चन और NCERT बेस्ड आपका सॉल्यूशन हो गया, इसका एनालिसिस हो गया। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, ओम शांति।